नेट्रिक न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कभी बीजेपी सरकार इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। न कि सिर्फ असम में बल्कि पूरे देश में इसे लागू करना चाह रहे थे और अब इसे असम में लागू कर दिया गया है। और चूंकि इसके आंकड़े भी सामने आ गए हैं तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कुछ शांत से नजर आ रहे हैं। खबर में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। अब सबसे पहले आपको आसान भाषा में एनआरसी का मतलब समझा देते हैं। एनआरसी का मतलब होता है जिन लोगों के पास देश की नागरिकता नहीं है उन लोगों को देश में स्थायी रूप से रहने का भी अधिकार नहीं है। इस बिल को लागू करने का सरकार का मकसद ये था कि देश में रह रहे घुसपैठियों को बाहर किया जा सके और देश की आबादी का आंकड़ा भी कुछ हद तक कम हो सके। और फिलहाल जहां ये मामला चल रहा है वो है असम। अभी कुछ ही समय पहले एनआरसी को असम में लागू किया गया है और इसकी फाइनल लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। इस लिस्ट में 19,06,000 कुछ लोगों का नाम शामिल नहीं है और आखिरी लिस्ट में लगभग 3,11,00,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने असम के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि लिस्ट में नाम ना होने पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उसे अपनी नागरिकता साबित करने का हर संभव मौका दिया जाएगा। जिनका नाम लिस्ट में नहीं होगा वो फॉरेन ट्राइब्यूनल में अपील कर सकेंगे। सरकार ने अपील दायर करने की समय सीमा भी 60 से बढ़ाकर 120 दिन तक कर दी है। हालांकि एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने से ठीक पहले असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से कहा है कि नाम नहीं आने की सूरत में वो घबराए नहीं और शांति बनाए रखें। लेकिन इस बीच ये सिर्फ कहने वाली बात ही लग रही है, क्योंकि जिन लोगों के घर चंद दिनों में उजड़ जाएं वो भला शांति बनाए रखें भी तो कैसे। बावजूद इसके फिलहाल जानकारी के मुताबिक असम में हालात सामान्य बने हुए हैं। इस बीच हमें ये समझने की जरूरत है कि ये प्रक्रिया दरअसल राज्य में अवैध तरीके से घुस आए तथाकथित बांग्लादेशियों के खिलाफ असम में हुए 6 साल लंबे जन आंदोलन का नतीजा है। इस जन आंदोलन के बाद असम समझौते पर दस्तखत हुए थे और साल 1986 में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन कर उसमें असम के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी को सबसे पहले 1951 में बनाया गया था ताकि ये तय किया जा सके कि कौन इस राज्य में पैदा हुआ है और भारतीय है और कौन पड़ोसी मुस्लिम बहुल बांग्लादेश से आया हुआ हो सकता है। इस रजिस्टर को पहली बार अपडेट किया जा रहा है। इसमें उन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर स्वीकार किया जाना है जो ये साबित कर पाए कि वो 24 मार्च 1971 से पहले से राज्य में रह रहे हैं। आपको बता दें ये वो तारीख है जिस दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर अपनी आज़ादी की घोषणा की थी और भारत सरकार का कहना है कि राज्य में गैर कानूनी रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित करने के लिए ये रजिस्टर जरूरी है। बहरहाल फिलहाल मौजूदा हालात की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस मामले में अब काफी शांत नजर आ रहे हैं। अमित शाह की चुप्पी उन आंकड़ों से उपजी है जिनके आधार पर असम सरकार ने एनआरसी के आंकड़ों की दोबारा जांच की मांग उठाई। अंतिम एनआरसी जारी होने से पहले असम के संसदीय मामलों के मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए विधानसभा में एनआरसी के सत्यापन की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में एनआरसी से बाहर हुए लोगों का दर राज्य के औसत से कम है, जिससे साबित होता है कि लोगों को गलत तरीके से शामिल किया गया था। अब ये आंकड़े कहीं ना कहीं बीजेपी को असहज बना रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।